Good morning, students. Students, in today's class, we are going to discuss page number 32 and 33 of your book, chapter name Traditional Musical Instruments. In this chapter, we learn about some traditional musical instruments of different countries. So, let's start. First, the balalaika, a stringed musical instrument of the lute family, was developed in the 18th century in Russia and Central Asia. So, देखिए बलालाइका जो है वो एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. स्ट्रिंग्ड मीन्स वायर, एक तार होता है, यानी कि एक तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ल्यूट फैमिली का. ल्यूट मीन्स वीणा, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सो ल्यूट फैमिली का एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बलालाइका. वॉज डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया. जो 18th सेंचुरी के अंदर रशिया और सेंट्रल एशिया में इसको डेवलप किया गया था. इट इज़ मेड इन 6 साइजेस फ्रॉम पिकोलो टू डबल बेस. इसको 6 अलग अलग डिफरेंट साइजेस में बनाया जाता है. फ्रॉम पिकोलो टू डबल बेस. पिकोलो मीन्स यानी कि एक छोटा पियानो जो हमारा होता है उस साइज से लेकर डबल बेस तक के साइज में इसको बनाया जाता है. एंड हैज़ ए फ्लैट बैक एंड ए ट्रायंगुलर बेली दैट टेपर्स टू द नेक. और इसकी बैक साइड जो होती है, पीछे की साइड, वो बिल्कुल फ्लैट होती है और जो आगे का ये हिस्सा होता है ये इसका बेली फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है. यानी कि बेली हम पेट को बोल देते हैं, यानी कि जो आगे का हिस्सा है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसकी जो नेक है दिस और ये दिस साइड से टेपर्ड फॉर्म में होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया गया है. द इंस्ट्रूमेंट वाज यूजुअली यूज्ड इन फोक म्यूजिक बट वाज आल्सो एम्प्लॉयड इन लार्ज balalaika ऑर्केस्ट्राज इन द 20th सेंचुरी. ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फोक म्यूजिक यानी कि जो लोकगीत, लोग जो गीत गाते हैं उसमें भी वो इंडिविजुअली भी इसका यूज करते हैं. और 20th सेंचुरी के अंदर ये ऑर्केस्ट्राज में भी यूज इसका होता था. ऑर्केस्ट्राज मीन्स यानी कि जो बैंड है, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो बैंड होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता था बलालाइका. ओके, नेक्स्ट द इकतारा. द इकतारा इज ए रिदमिक फोक इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रेच्ड सिंगल स्ट्रिंग. इकतारा जो है एक रिदमिक फोक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी लोकगीत में यूज किए जाने वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विद ए स्ट्रेच्ड सिंगल स्ट्रिंग. इसमें एक सिंगल स्ट्रिंग होती है, यानी कि एक ही तार होता है जो पूरी तरह से खिंचा हुआ होता है. कवर्ड विद ए एनिमल स्किन, सॉरी स्फेरिकल रेजोनेटर कवर्ड विद एनिमल स्किन. नीचे की तरफ एक ये स्फेरिकल शेप में एक रेजोनेटर लगा होता है जो एनिमल स्किन से कवर्ड होता है. एंड ए स्प्लिट बैम्बू कैन एज ए नेक. और नेक पर इसकी जो नेक है, नेक पर एक स्प्लिट बैम्बू कैन लगा होता है. ओके, द नेम लिटरली मीन्स वन स्ट्रिंग. और इसका नाम जो है वो वन स्ट्रिंग भी है, एक तारा है, क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रिंग का, एक ही तार का यूज किया गया है. दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेनली इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. ये जो इंस्ट्रूमेंट है एक तारा, ये ज़्यादातर कहाँ यूज किया जाता है? इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के अंदर. दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नॉन एज गोपी चंद. और इस इंस्ट्रूमेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, गोपी चंद के नाम से भी हम इस इंस्ट्रूमेंट को जानते हैं. नेक्स्ट द इरहू. इरहू इज ए बोर्ड 2 स्ट्रिंग चाइनीज वर्टिकल फिडल. इरहू जो है ये 2 स्ट्रिंग चाइनीज वर्टिकल फिडल है, यानी कि इसमें 2 तार का यूज होता है, 2 स्ट्रिंग यूज होती है. और ये एक चाइनीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वर्टिकल फिडल, यानी फिडल हम सारंगी को बोलते हैं. सारंगी की शेप में ये इंस्ट्रूमेंट है जो चाइना में काफी फेमस है. द स्ट्रिंग ऑफ द इरहू आर स्ट्रेच्ड ओवर ए वुडन ड्रम लाइक रेजोनेटर कवर्ड बाय ए स्नेक स्किन मेम्ब्रेन. ये जो स्ट्रिंग है इरहू की, ये स्ट्रेच्ड होती है एक वुडन ड्रम पर जो रेजोनेटर की तरह दिखता है और जो कवर्ड होता है किससे? एनिमल स्किन से. जैसे कि आपको ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये एनिमल स्किन से कवर्ड होता है. ओके, इन परफॉर्मेंस द इरहू इज हेल्ड अप राइट ऑन द परफॉर्मेंस थाई. परफॉर्मेंस जब करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इरहू, ये परफॉर्मर्स की जो थाई है उसके ऊपर रखा होता है. while the bow is moved horizontally over the strings. और इसका जो ये बो है, ये जो स्टिक है इसके साथ, बो इसको हम बोल रहे हैं, ये बो है, ये इसके यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव करता है. यानी कि जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, इसका जो तार है उस स्ट्रिंग के ऊपर ये बो हॉरिजॉन्टली मूव करता है. ओके, द इरहू इज प्लेड बोथ एज ए सोलो इंस्ट्रूमेंट एंड इन ए ऑर्केस्ट्रल सेटिंग. ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इरहू, ये दोनों तरीके से प्ले किया जा सकता है, इसको बजाया जा सकता है. अकेले भी हम इसको सोलो परफॉर्म भी कर सकते हैं इसके साथ, और ऑर्केस्ट्रा में भी हम इसका यूज
कर सकते हैं, यानी कि एक बैंड के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और जो ये इंस्ट्रूमेंट है इरहू, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर फेमस है? चाइना के अंदर। ओके, नेक्स्ट द गुसला, ऑल्सो नोन एज द गुसल, इज ए बॉब्ड स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मोस्टली इन साउथ ईस्टर्न यूरोप। गुसला, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं गुसल, ओके, इज ए बॉब्ड स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मोस्टली इन साउथ ईस्टर्न यूरोप। जो गुसला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये ज़्यादातर साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर, कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये ज़्यादा यूज होता है। ओके, इट कंप्राइजेज ऑफ ए स्किन बैली, ए राउंड वुडन बैक एंड वन हॉर्स हेयर स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ द नेक। इसके अंदर स्किन बैली की फॉर्म में दिखाया गया है, देखो पीछे से इसका जो है ये एरिया जो है ये बैली की फॉर्म में है, यानी कि जैसे आगे का जो एरिया है ये बैली की फॉर्म में है, जैसे कि बैली हम पेट को बोलते हैं कि यानी ये तो हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। ओके, एंड वन हॉर्स हेयर स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ द नेक, और एक हेयर, ये देखो हॉर्स का हेयर है ये, ठीक है, एक घोड़े का बाल है जो आगे की तरफ ये पूरी तरह से इस पे स्ट्रिंग यानी कि बंधा हुआ है, खिंचा हुआ है ये तार इसके, एट द टॉप ऑफ द नेक, नेक ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो हेयर है ये ऊपर से नीचे तक स्ट्रिंग यानी कि बंधा हुआ है। ओके, इट इज कैप्ट इन ए वर्टिकल पोजिशन एंड प्लेड यूजिंग ए डीप कर्व्ड बो। ये जो वर्टिकल पोजिशन में होता है, ठीक है, इसको हम जब भी प्ले करते हैं, बजाते हैं, सो ये हम इसको वर्टिकल पोजिशन में रखते हैं, और जो ये बो है यानी कि धनुष, बो हम धनुष को बोलते हैं, धनुष की शेप में जो ये है, इससे हम इसको इस स्ट्रिंग्ड वायर के ऊपर इससे प्ले करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देयर इज नो फिंगर बोर्ड एंड द स्ट्रिंग इज स्टॉप्ड बाय द साइडवेज प्रेशर ऑफ द प्लेयर्स फिंगर। इसको रोकने के लिए कोई फिंगर बोर्ड यहाँ पर नहीं होता, ये जो प्लेयर है जो इसको बजाता है वो अपनी फिंगर्स की मदद से, अपनी उंगलियों की मदद से ही इसको रोकता है, स्टॉप करता है। इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड बाय एपिक सिंगर्स ऑफ द रीजन, और पारंपरिक तौर पर ट्रेडिशनली इसको एपिक सिंगर्स अपने अलग अलग एरिया के यानी कि स्पेसिफिक रीजन के जो सिंगर्स होते हैं, जो महाकाव्य गाते हैं, एपिक यानी गाथाओं को गाते हैं, वो इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट द Aeolian harp is a type of wooden sound box on which sound are produced by the movement of wind over its string. Aeolian harp ये है, ये एक wooden sound box है, on which sounds are produced, जिसमें sound produce होता है by the movement of wind over its strings. जब इसके strings पर, इसकी तारों पर wind जो है वो move करती है तो ये sound produce करता है। The strings can be made of different materials or thickness. इसकी जो strings होती हैं वो अलग अलग मटेरियल की या अलग अलग थिकनेस की बनी होती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो अलग अलग मेटल की भी हम बना सकते हैं, ठीक है, स्टील की बना सकते हैं, आयरन की बना सकते हैं, और उस स्ट्रिंग की जो थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है वो भी हम डिफरेंट ले सकते हैं। ओके, द एओलियन हार्प वाज वेरी पॉपुलर इन जर्मनी एंड इंग्लैंड। ये एओलियन हार्प जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ है? जर्मनी एंड इंग्लैंड के अंदर ड्यूरिंग द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर एओलियन हार्प सबसे ज़्यादा पॉपुलर जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर था। ओके, नेक्स्ट द ग्लास हारमोनिका और हारमोनिका कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ग्रेजुएटेड ट्यून्ड ग्लास बाउल्स which are played by rubbing Morton figures on the glass bowl rims. ग्लास हारमोनिका और हारमोनिका ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके अंदर कई सारी ग्लास बाउल्स लगी होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, ये काफ़ी सारी ग्लास बाउल्स इसके अंदर लगी हुई है। ओके, विच आर प्लेड बाय रबिंग Morton फिंगर्स ऑन द ग्लास बाउल रिम्स। इसको हम कैसे प्ले करते हैं? Morton फिंगर्स यानी कि गीली जो हमारी फिंगर्स होती हैं, गीली उंगलियों से बाउल रिम्स यानी कि जो ये ग्लास बाउल्स लगी हुई हैं इनके किनारों को हम रब करते हैं Morton फिंगर्स से, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन प्रिंटर ऑथर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन प्रिंटर ऑथर एंड इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका इन्वेंट किसने किया था? अमेरिकन प्रिंटर ऑथर इन्वेंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको इन्वेंट किया था। ही कॉल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट हारमोनिया, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया था
armonia, based on the Italian word armonia which means harmony. Armonia एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है हारमोनी. ओके, नेक्स्ट टिटबिट्स. हैव यू हियर्ड अबाउट सिंगिंग सैंड? क्या कभी आपने सैंड को यानी कि जो रेत होती है, मिट्टी होती है, उसको सिंग करते हुए सुना है? सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट कैन क्रिएट लाउड. सैंड ड्यून्स यानी कि जो रेत के टीले या रेत के जो टीपे होते हैं डेजर्ट्स के अंदर, वो भी लाउड क्रिएट यानी कि नॉइस क्रिएट करते हैं. रेजोनेंट नोट्स दैट कैन बी हियर्ड अप टू 6 माइल्स. यानी कि जो रेजोनेंट नोट्स यानी कि जो आवाज़ वहाँ पे वो क्रिएट करते हैं वो अप्रोक्स हम 6 माइल्स तक, यानी कि 6 माइल्स तक वो आवाज़, हम 6 मील तक वो आवाज़ सुन सकते हैं और अप्रोक्स 15 मिनट्स तक वो नॉइस क्रिएट करते हैं. हाउ द साउंड इज क्रिएटेड इज स्टिल अनसर्टेन. ये साउंड कैसे क्रिएट होता है ये अब तक पता नहीं लगाया जा चुका है. अभी भी ये एक पहेली है कि ये साउंड कैसे क्रिएट होता है. हाउएवर सम स्टडीज सजेस्ट दैट, लेकिन कई सारी स्टडीज ये सजेस्ट करती है ड्यूरिंग एन एवलांच, जब कभी तूफान आता है, सैंड ग्रेन्स कोलाइड विद ईच अदर. जो सैंड ग्रेन्स यानी कि जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, उनका कोलिजन होता है, टकराव होता है. एंड मूव टुगेदर डाउन द ड्यून, और फिर वो एक साथ नीचे ड्यून यानी कि जो मिट्टी का टीला है, जो टीबा है, उस पर एक साथ वो गिरते हैं. मेकिंग ए स्ट्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ लिटिल साउंड्स, और वो मिलियंस यानी कि लाखों छोटे छोटे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्विक क्विज. नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय दीज इंडियन म्यूजिशियंस. यहाँ पे कुछ इंडियन फेमस म्यूजिशियंस के पिक्चर्स अलॉन्ग विद देयर नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं और हमें ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज हरिप्रसाद चौरसिया. हरिप्रसाद चौरसिया. सो हरिप्रसाद चौरसिया इज फेमस फॉर प्लेइंग फ्लूट. ये फ्लूट बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया. ओके, नेक्स्ट उस्ताद जाकिर हुसैन. उस्ताद जाकिर हुसैन. सो एज यू ऑल नो उस्ताद जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर तबला. ओके, तबला. नेक्स्ट पंडित रविशंकर. पंडित रविशंकर इज फेमस फॉर सितार. ओके, पंडित रविशंकर इज फेमस फॉर सितार. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पंडित शिव कुमार शर्मा. सो पंडित शिव कुमार शर्मा इज वेरी फेमस फॉर प्लेइंग संतूर. ओके, वो संतूर बजाते थे. It's 11 o'clock. Okay. So students, here we finish our page number 32 and 33 of your book, chapter name Traditional Musical Instruments. You have to read it very carefully and learn the important points that we discussed in this chapter. Okay, bye bye, take care.